पांच तत्व का पूतरा मानुष धरिया नाव। एक कला के बिछड़े बिकल होत सब ठाव। पांच तत्व का पूतरा ये शरीर है और इसका नाम रखा गया मानुष, मनुष्य। एक कला के बिछड़े, इसमें एक कला बिछुड़ गई, इसलिए बिकल होत सब ठाव। सब जगह बिकल है। कौन सी कला? परख, विवेक, अच्छी समझ, यही नहीं है। इसलिए सब जगह दुखी है। जहां देखो रोना, जहां देखो रोना, सब रो रहे। बस यही थोड़ा ठहर करके पूछो तब। वैसे पूछो कुशल मंगल, हाँ खूब चकाचक। लेकिन फिर स्थिर होकर के अकेले में पूछो कोई परेशानी तो नहीं, तब कहेंगे सब अपनी परेशानी। और कोई अपनी परेशानी को दबा लेगा, नहीं कहेगा, परेशान तो है ही। क्योंकि एक कला बिछड़ी हुई, वो कला है विवेक। साहब की भाषा में हो परख, पारख। आप जब आते हैं तो वहां स्तंभ में देखते हैं पारख लिखा है। वो साहब के बीजक से रखा गया है। उनकी वाणी में पारख बहुत है। भूल मिटे गुर मिले पारखी, पारख देहि लखाई। कहीं कबीर भूल की औसत, पारख सब की भाई। पारख यानी गुण दोषों का विवेक जहां है, जड़ चेतन का विवेक जहां, वो पारख। जीव मात्र में पारख, परीक्षा। चीटी और कंकड़ छोड़ दीजिए सामने, चीटिया चीनी और कंकड़ छोड़ दीजिए सामने, चीटी आएगी, परख लेगी, चीनी ले लेगी, कंकड़ छोड़ देगी। चीटी में भी पारख है। हर जानवर में, हर प्राणी में पारख है। ये पारख कला है, लेकिन हम नहीं परख पाते हैं। ये तो कंकड़ और चीनी परख लेते हैं। ये माताएं चना और कंकड़ विचार लेती हैं। जब चावल बनाती हैं तो चावल में से कंकड़ जीव हटा देती हैं। ये सब तो सब जान लेते हैं, लेकिन मन में सुख और दुख जो मिश्रित है, दुख निकाल करके सुख रख लेना, ये नहीं कर पाते हैं। विवेक से लोग नहीं जी पाते हैं। हरदम आदमी झींकता रहता है। बस किसी ने कुछ कह दिया, अब मन में ग्रंथि बन गई द्वेष की, अब वही दिमाग में घूमता, उन्होंने हमें ऐसा कहा। अपने जीवन में जितनी घटनाएं घटती हैं, हम उसका कारण केवल बाहर मानते रहते, ये बहुत बड़ी भूल है। हमारे सुख दुख के कारण बाहर नहीं है, हमारे सुख दुख के कारण अंदर है। हमारा अपना विवेक है। हमारा विवेक पूरा जागृत रहे तो बाहर कोई हमें बाहर से दुखी नहीं कर सकता है। बाहर तो जितने स्वजन परिजन मिलते हैं, जैसी उनकी बुद्धि है वैसा वो व्यवहार करते हैं। हमें विवेक पूर्वक रहना चाहिए। पत्नी ने कुछ कह दिया, पिता ने कुछ कह दिया, पुत्र ने कुछ कह दिया, जैसी समझ है कह दिया। हमें सब समय प्रसन्न रह करके समभाव से रहना चाहिए। तो हम अपने दुखों का कारण बाहर समझते रहते हैं। दुखों का कारण बाहर नहीं, दुखों का कारण बेसमझी, हमारी बेसमझी। अब अपनी बेसमझी समझ में आ जाए तो क्या पूछना है। महान सुकरात से जब किसी ने कहा था कि आप महान ज्ञानी हैं, उन्होंने कहा था जरूर मैं ज्ञानी हूं, क्योंकि मैं अपने अज्ञान को समझने लगा हूं। जो अपने अज्ञान को समझने लगे वही तो ज्ञानी है। हम अपने अज्ञान को समझ कहां पाते हैं। और हरदम हम शिकायत करते, पत्नी, बच्चे, भाई, माता पिता, गुरु, शिष्य, दूसरे की। शिकायत करना छोड़ें, अंतर मन को देखें और निरंतर भजन करते ही मन को देखना। मैंने बीच में थोड़ा सा कहा था, उठते बैठते चलते फिरते टट्टी पेशाब की जगह में भी, काम धंधा करते, फैक्ट्री दफ्तर, कहीं भी हरदम मन को देखे। अखंड पूजा है। कोई मन को देखे, मन को परखे, फिर एकांत में बैठ करके मन को देखे। ध्यान की मुद्रा में मन को बारीकी से देखे कि मन में क्या उठ रहा है, हमारे स्वभाव में क्या जंजाल है, क्या जाल है। जो निरंतर मन का निरीक्षक हो जाता है वो अपनी मन की कसरों को देख लेता है। जो मन की कसरों को देख लेता है वो मन के विकारों से मुक्त हो जाता है। तो साहब कहते एक कला के बिछड़े बिकल होत सब ठाव। ये जीव के मन से एक कला बिछुड़ गई, विवेक की कला, परख की कला, समझ की कला। इसलिए सब जगह बिलबिला रहा है, हर जगह दुखी है। दिन जितने बीतते उतना आदमी और दुखी होता चला जाता है। निरंतर सुखी होने, विकल का मतलब अशांत।
नित्य सुख के लिए, अनंत सुख के लिए, परम शांति के लिए उस कला की हमें जरूरत है। वो कला आप में है। मानव में विवेक की कला है, परख की कला है, समझ की कला है, लेकिन वो लोभ में जन्म गंवा दिया और खो दिया अपने को। तो इन साखियों का अर्थ घूम घुमा करके साहब जीव को बंधनों से छुड़ाने के लिए कोशिश करते हैं, और यही सब ऋषि, महर्षि, पीर, पैगंबर करते हैं अपने अपने ढंग से, अपनी अपनी शैली से। सबका उद्देश्य है कि जो हम फंसे हैं, दुखी हैं, चिंतित हैं, पीड़ित हैं, ये मिटे और हमारे इसी जीवन में शांति मिले। आज के संदर्भ में शाह ने कहा ये 3 लोग पिजड़ा है, 17 स्तंभ, ये तीनों पीड़ा है, पाप पुण्य जाल है, सब जीव सावज है, और मन की अज्ञान दशा मानो काल है। लोभ में हमने जन्म को गंवा दिया और इसलिए मानो पाप ने पुण्य खा लिया। गुरु लोग भी आधी अधूरी बात करते हैं, वो भी नहीं समझते हैं, नहीं रहने में रहते हैं, तब फिर समाज का कल्याण कैसे हो। साहब कहते हैं कि 5 तत्व से निर्मित शरीर में विवेक कला की महत्ता है। केवल कमाना खाना जिंदगी बिताना विशेषता नहीं है, हमारे में विवेक जगे। ठीक है, धन दौलत की जरूरत है, शरीर की रक्षा के लिए सांसारिक वस्तुओं की उपयोगिता है, उसके उपार्जन के लिए हम काम करें, परिवार की रक्षा करें, जो कर्तव्य है करें, लेकिन उन सब में जो सबसे बड़ा कर्तव्य है वो समझें। हमारे जीवन का उद्देश्य है मुक्ति, मोक्ष। उसकी परिभाषा है इसी जीवन में निर्भयता और तृप्ति, और इसके लिए हमारा कर्तव्य है कि हमारे में विवेक जगे। हम विवेक से जब आलोकित होंगे, विवेक से प्रकाशित होंगे, तो निश्चित है हमारे जीवन में दुख नहीं रहेगा और इसी जीवन में पूर्ण निर्भयता और पूर्ण तृप्ति का हम अनुभव कर सकेंगे।